अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रेनियल नर्व्स और देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूमन बॉडी। और उसके लिहाज से हमें ये याद रखना है कि द फर्स्ट वन इज़ द ऑल्फैक्टरी नर्व और ये सेंस ऑफ स्मेल को डील कर रही होती है। द सेकंड वन इज़ द ऑप्टिक नर्व, ये और रेटिना से लिंक है और ये विजन के लिहाज से काम कर रही है। द थर्ड वन इज़ द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है ये बेसिकली आई बॉल के मसल्स को नर्व सप्लाई दे रही है। फिर फोर्थ वन इज द ट्रोक्लियर, अगेन ये आई बॉल के सिंगल मसल विच हैज़ फाइब्रस पुली होती है उसके पास और वो सुपीरियर ऑब्लिक है और उस पुली को हम ट्रोक्लिया कहते हैं, तो ये ट्रोक्लियर नर्व कहला रही है। तो ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई दे रही है। हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल आई बॉल के मसल्स को ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई दे रही है। फिर हम फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ आ जाती है ट्राइजेमिनल नर्व और इसके नाम में ही काम लिखा हुआ है कि ट्राइजेमिनल, यानी तीन हिस्से हैं इसके। और कैसे हैं ये देखिएगा, दिस वन इज द ऑप्थेल्मिक, दिस वन इज द मैक्सिलरी एंड दिस वन इज द मैंडिबुलर। अच्छा, इसको V1 कहते हैं, इसको V2 कहते हैं, V फॉर फिफ्थ रोमन स्टाइल में कहते हैं, और इसको V3 कहते हैं। तो ये इस तरह से आप याद रखिएगा। ट्राइजेमिनल को याद करने के लिए 3 डिवीजन जैसी हैं, इस तरह से आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर 6 वन जो है वो एब्ड्यूसेंट है। एब्ड्यूसेंट जो है वो अगेन आई बॉल के लिए है और कौन से मसल्स के लिए। एब्ड्यूसेंट का क्या मतलब है, अब मेरी इस वाली आई को देखिएगा कि ये किस तरफ मूव कर रही है। मैं इस फिंगर को देख रहा हूँ, तो ये अबडक्शन हो रहा है बॉल के अंदर, ठीक है। यानी लेफ्ट आई बॉल जो है उसका वो मसल जो इसको उस तरफ मूव कर रहा है, अबडक्शन करवा रहा है, और उसको हम लेटरल रेक्टस कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं राइट आई का कहूँ आपसे कि राइट आई का अबडक्शन कैसे होगा, तो ये देखें राइट आई बॉल जो मूव कर रहा है। तो इस तरह से एब्ड्यूसेंट नर्व जो है ये एक सिंगल मसल, चाहे राइट आई हो या लेफ्ट आई हो, ये एक सिंगल मसल को सप्लाई दे रही होती है और वो है लेटरल रेक्टस। वर्ड रेक्टस का मतलब स्ट्रेट है, ठीक है। और अगेन अगर हम देखें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व में, तो 6 पेयर्स के अंदर फर्स्ट वन ऑल्फैक्शन कर रही थी, सेकंड वन जो है वो विजन का काम कर रही थी, थर्ड वन जो है वो मोटर एक्टिविटी करवा रही थी, फोर्थ वन अगेन मोटर है, आई बॉल के मसल को कर रही, फिफ्थ वन जो ट्राइजेमिनल, अगेन मैं इस तरफ भी बता सकता हूँ आपको, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ये 3 डिवीजन है, ठीक है। तो ये ट्राइजेमिनल की बात हो गई। फिर हम बात करेंगे 6 एब्ड्यूसेंट, जो मैंने अभी आपको बता दिया। फिर 7 पे आते हैं, तो फेशियल नर्व है। फेस याद रखें, फेशियल याद रखें, ठीक है। और फिर डिटेल देखेंगे कि फर्दर ये क्या क्या कर रही है, ठीक। 8 जो है वो इस तरह से याद रखें, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, हेयरिंग और बैलेंसिंग, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 8 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व हमने यहाँ तक कर ली हैं। और फिर 9th की बात करते हैं और उसका नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल। वर्ड ग्लॉसा जो है टंग, ग्लॉसा टंग को कहते हैं। तो और फेरेंजियल माने हलक, अंदर चले जाएंगे। तो ग्लॉसोफेरेंजियल का मतलब है इट इज़ रिलेटेड विद टंग एज वेल एज फेरेंक्स, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम 10th पे। 10th तो 10 नंबर की बात हो गई। और ये वेग वर्ड से निकली है, वेगस नर्व है। क्यों इसको वेग कहते हैं, इसको आवारा नर्व क्यों कहते हैं, कि बॉडी में बहुत दूर तक ये डिफरेंट इसको सप्लाई कर रही है, हार्ट को भी कर रही है और नीचे भी सीधी जब कोई पंच लगता है, बॉडी पे पंच लगता है और क्या कहते हैं उससे ये स्टिमुलेट हो जाती है, तो वेजोवेगल इनिबिशन हो जाता है बॉक्सिंग के अंदर या कुछ। तो बहुत सारे इससे लिंक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन याद रखने के लिए। अच्छा, 11 जो है वो एसेसरी, इजाफी, ठीक है। अच्छा, एसेसरी नर्व क्या कर रही है, ये भी डिफरेंट नेक के मसल्स वगैरह को सप्लाई दे रही है। और लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, और वो है 12, और 12 पेयर है, और वो है हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल से फिर आप ये याद रखिएगा, टंग, ग्लॉसा अंडर सरफेस, टंग के नीचे हाइपोग्लॉसल, तो कुछ इस रीजन में ये कुछ काम कर रही है, ठीक है। तो एक बेसिक ये प्रीव्यू था क्रेनियल नर्व का, और डिटेल लेक्चर भी बात करेंगे, तो ये 10 बेसिक रिव्यू था, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।